दूसरों की गलती बड़ा और अपनी गलती छोटा मानते हैं। जब परिवार में बहस लड़ाई एक दूसरे में घनघोर होने लगता है तो पहला पक्ष कहता है कि तुम इतना बड़ा झूठ कैसे मुझसे छिपाए जो पकड़ा गया है। तब दूसरा पक्ष बोलता है तुमने भी सबसे बड़ा झूठ बोला जो पकड़ा गया है। अगर दोनों पक्ष की गलती एक ही व्यवहार का है तो बड़ा छोटा कैसे? पहला पक्ष की गलती ज्ञान की कमी से संयोग से कुछ ही दिन में पकड़ा, दूसरा पक्ष की गलती संयोग से ज्ञान की कमी से वर्षों बाद पकड़ा गया। पहला पक्ष विश्वास बनाकर समुचित ज्ञान के बदौलत कुछ ही दिन तक गलती को छिपा सका। दूसरा पक्ष विश्वास बनाकर समुचित ज्ञान के उपयोग कर वर्षों बाद गलती को छिपा सका। विश्वास बनाकर जब हम अपने परिवार में रहते हैं तो एक निर्भीकता के साथ हम अपना कामों को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन जब वही निर्भीकता रहने के कारण अगर झूठ पकड़ा जाता है तब हम गुस्सा करते हैं। वास्तविक बात है कि हम ध्यान नहीं दिए, हम तेजाई नहीं दिखाएं, जिसके कारण हम उसके गलती से हम अपने गलती को कम आंकते हैं, छोटा मानते हैं और उनके गलती को बड़ा मानते हैं, जिस वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत तीव्र गति से गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर उसने इतना बड़ा गलती कैसे किया। वास्तविक बात है कि हमें गुस्सा इस बात का आता है कि हम शुरू में ही क्यों नहीं गलती को पकड़े। अगर देर से पकड़ते हैं तो उतना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, शुरू में पकड़ लेते हैं तो गुस्सा कम आता। तो हमें इस बात की कमजोरी महसूस होता है कि हम उससे तेज नहीं हैं, हम उससे कमजोर हैं, इस वजह से गुस्सा आता है। इसलिए गलती तो गलती है, गलती तुरंत पकड़ी गई या गलती बाद में पकड़ी गई, दोनों गलती एक समान का। इसलिए हम गुस्सा करके अपने आप को नुकसान न कम और ज्यादा मानकर अपने आप को नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि गुस्सा हम करते हैं सोचकर दूसरे के लिए, लेकिन उसका खामियाजा हमें को भुगतना पड़ता है। इसलिए गुस्सा ना करें, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हमें होगा। गलती बराबर है, बड़ा छोटा गलती नहीं होता है। हम बड़ा छोटा मानते हैं, इसीलिए वो बड़ा छोटा है, लेकिन अगर एक व्यवहार पर आधारित गलती है तो गलती बड़ा छोटा नहीं होता है। इसलिए इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि अगर हम फिर भी इस बात पर गुस्सा करते हैं तो नुकसान दूसरों के बजाय हमें ही हो जाएगा, जिसके कारण उसका नतीजा खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। इस तरह से मानकर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से हमारा शारीरिक क्रियाकलाप खराब हो जाएगा और हमें परेशानी के वजह से, टेंशन के वजह से कई बीमारियों का हम निमंत्रण दे देंगे, जो हमें बहुत ही कष्टदायक सिद्ध होगा, जिससे आर्थिक परेशानी और मानसिक परेशानी दोनों में बहुत बड़ा क्षति होगा। इसलिए गुस्सा को त्यागें।